लॉर्ड। पुनरुत्थान संडे का हम आपको बधाई देते हैं और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने वाले हैं कि पुनरुत्थान क्या है। काफ़ी सारे लोगों को पुनर्जन्म पता है लेकिन पुनरुत्थान पता नहीं है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार कोई भी पुनर्जन्म नहीं है परंतु पुनरुत्थान है। मतलब पुनरुत्थान सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए नहीं, परंतु जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी पुनरुत्थान है। आज हम वो टॉपिक में नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान कैसे हुआ और यीशु का पुनरुत्थान का हमारी ज़िंदगी के साथ क्या रिश्ता है। मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी उसके जीवन में किया, मतलब उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके तीसरे दिन जी उठने तक, आज परमेश्वर पिता के साथ बैठने तक और वापस आने तक, और दूसरे आगमन, और फिर 1000 साल का जो हमारा यीशु मसीह के साथ रहना है, और फिर नया पृथ्वी, नई आकाश और नई यरूशलेम तक यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है वो मानव जाति के लिए किया है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना, जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ है उसका डायरेक्टली संबंध मनुष्य के जीवन के साथ हुआ है। इसलिए यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, जीना, मरना, तीसरे दिन जी उठना और फिर से आना, ये सारी बातें मनुष्य जाति के इर्द गिर्द घूमती है। और मैं कह सकती हूँ कि मनुष्य जाति परमेश्वर के जीवन का सेंट्रल पॉइंट है। आज भले ही यीशु स्वर्ग में बैठा है लेकिन आंखें हमारी तरफ है। तो प्रियो, आज परमेश्वर के अगर जितने भी लोगों ने आखिरी जो भी पैशन वीक जो आज हम लोगों ने बहुत सारे वचन प्रीच किए थे, उसमें जान लिया होगा कि सच में परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और आज फिर एक बार पुनरुत्थान के द्वारा हम देखने वाले हैं कि पुनरुत्थान परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कितना ज़रूरी था और उस पुनरुत्थान का हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य जाति को कहा जाता है कि आपका फ़ायदा होने वाला है, कान तुरंत ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य जाति की भाषा में ही हम बात करेंगे कि यीशु मसीह तीसरे दिन जो जी उठा उसका आज हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ था। यूहन्ना की किताब का 20वां अध्याय के कुछ वचन हम देखेंगे। पूरा अध्याय यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है। उसका टाइटल ही लिखा है कि खाली कब्र। जैसे हर एक जितनी भी कब्रें इस दुनिया में है वो भरी हुई है। जितनी भी कब्रें इस दुनिया के किसी भी कोने में है वहाँ पे किसी ना किसी को रखा गया है, लेकिन यीशु मसीह की ही एक ऐसी कब्र है जो खाली है, जो हमें बताती है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। तो आइए हम देखते हैं यूहन्ना की किताब के 20वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। और मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आपको इसमें से बताऊंगी कि सप्ताह के पहले दिन संडे को यीशु मसीह को क्रूस पर, फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, शुक्रवार को यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, और संडे के सप्ताह का जो पहला दिन है, मरियम मगदलिनी सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हमें नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। मरियम मगदलिनी को जब से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है नींद नहीं आ रही है। ये बेचैन है क्योंकि अपने प्रभु से बहुत प्यार करती थी
और उसको लग रहा था कि कब ये शनिवार जो सब्बात का दिन है वो ख़त्म हो जाए, और बहुत जल्दी अंधेरा पौ फटने से पहले ही ये कब्र के पास आती है। और कब्र का जो पत्थर है, लिखा है वो जो पत्थर इतना बड़ा था कि 20 लोगों को भी वो हटा नहीं सकते हैं। मतलब 1.5 मन का वो पत्थर था जो 20 लोग लगेंगे उसको हटाने के लिए। लेकिन जब मरियम मगदलिनी आती है और देखती है कि पत्थर को हटाया हुआ है, और फिर वो वापस से चेलों के पास दौड़ कर जाती है और वो कहती है वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसको कहाँ रखा है। तब पतरस और यूहन्ना भागते हुए उस कब्र के पास आते हैं, और फिर यूहन्ना सिर्फ देखता है, अंदर कब्र में लिखा है, आइए आगे का वचन देखते हैं। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। तो यूहन्ना और पतरस भाग के जाते हैं। यूहन्ना सिर्फ झांक के देखता है कि कपड़े पड़े हैं, और जब पतरस जाता है, अंदर तक जाता है कब्र में, तो पहले जब यीशु मसीह को, मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि यीशु मसीह उस कब्र के जो कपड़े थे उसमें से कैसे पुनरुत्थानित हुआ था। तो जब ये यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तो ये जो अरिमतिया यूसुफ करके एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के उस मरे हुए देह को लेता है और उसको सुगंधी जो चीज़ें हैं उसमें डालकर सफ़ेद कपड़े में लपेट कर उसको कब्र में रखा जाता है। और वो सब लोग देखते हैं कि उसको कब्र में रखा गया है, निकोदेमुस भी वहाँ पर है। और फिर जब शिष्य भी उसके साथ थे, और जब ये झाँक कर देखते हैं कि वस्त्र वहाँ पे है लेकिन यीशु उसमें नहीं है। देखो, ये जो सुगंधी द्रव्य जब लगाए गए थे तो उसको ऐसे, पता नहीं अभी कितने लोगों ने देखा है कि जब मनुष्य को कब्र में रखा जाता है तो उसको लिटरली क्या किया जाता है, जैसे हम लोग ने कि लाजर कफन के साथ बाहर आया तो लाजर पूरी तरह से लिपटा हुआ था वो कफन के कपड़ों से। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के जो सर है उसके ऊपर भी एक फेटे के जैसा कपड़ा लपेटा हुआ था। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उसको देखने आते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, मैं यीशु मसीह के बारे में एक बात ये कहूँगी, यीशु मसीह के जीवन के बारे में हर एक बात ऊपरी नहीं लिखी है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है कि क्या हुआ था। अब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है ये बताने के लिए जिस कब्र में उसको रखा गया था। इनफैक्ट सब लोग जानते थे कि इसने भविष्यवाणी की है कि ये तीसरे दिन जिंदा होने वाला है, इसलिए जो रोमी लोग हैं उन्होंने उस कब्र का पत्थर लगा दिया था, उसके ऊपर सील किया था। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको पता होता है सील करने का मतलब है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, और तोड़ेगा तो वो इलीगल है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये किया था कि रोमी सैनिकों को वहां पर पहारा देने के लिए रखा गया था कि हो सकता है कि रात को आकर ये जो शिष्य है उस पत्थर को हटाए, यीशु मसीह की बॉडी को लेकर चुरा कर लेके जाए और दिखाए कि खाली कब्र है, और फिर बताए कि देखो यीशु मसीह जिंदा हुआ है। और ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उस पत्थर के ऊपर जो पत्थर लगाया था उसके ऊपर सील किया गया था, और रोमी सैनिकों को वहां पर बाकायदा पहारा देने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन जब मरियम मगदलिनी सुबह सुबह आती है तो देखती है कि पत्थर ऑलरेडी
हटाया गया है। और फिर वो अंदर नहीं झांकती है लेकिन भागते हुए जाती है और शिष्यों को जाकर कहती है कि पत्थर हटाया गया है और पता नहीं उन्होंने हमारे प्रभु को कहाँ रखा है। और वो सुनते ही पतरस और यूहन्ना भाग के आते हैं और फिर आगे का वचन ये लिखा है, और वे अंगोछे जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। तो दोनों जाकर अंदर देखते हैं कि जो उसका सर के ऊपर जो अंगोछा डाला था उसको घड़ी कर कर रखा हुआ है, उसके कपड़े वहाँ है और लिखा है उन्होंने देखकर विश्वास किया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। ध्यान रखना, यीशु मसीह उठकर नहीं जा, मतलब वो जो कपड़े से कफन से लिपटा हुआ यीशु मसीह किसी बॉडी नहीं है। जैसे अगर आप देखो, आपका प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर को काटा जाता है, बराबर, तो आपका हाथ या पैर का उस पे क्या आता है, शेप आता है, बराबर, और उसको काट कर रखा जाता है। वैसे ही यीशु मसीह का जो कफन था, वो जो कपड़े थे उसमें से यीशु मसीह निकल गया था। कफन वैसे ही था लेकिन सिर्फ जो अंगोछा था उसको उसका घड़ी कर कर वहाँ पर रखा गया था। तो ये पहला चिन्ह था कि यीशु मसीह के शिष्यों ने देखा कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस दुनिया की एक ही कब्र खाली है और वो मेरे यीशु मसीह की है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह कब्र में नहीं, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। देखो, ये बात हमें बाकी सारे विश्वासों से, बाकी सारी चीज़ों से मसीह लोगों को इसलिए अलग करती है। हमें ये गर्व होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मर तो गया लेकिन तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया और अब मरने का नहीं। इसलिए हमारा विश्वास सच है। मैं आगे आपको बताने वाली वचनों के द्वारा फिर आगे लिखा है कि ये शिष्य वापस चले जाते हैं, लेकिन ये मरियम मगदलिनी जो यीशु से बहुत प्यार करती थी वो वहीं पर रुकती है। और आगे के वचन में लिखा है, तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। तो यीशु का शव जहाँ पर रखा गया था, जब ये दोनों शिष्य खाली कब्र देखकर निकल जाते, घर चले जाते, लेकिन मरियम मगदलिनी को चैन नहीं आता है। वो वहीं पे रहती है और फिर जाकर कब्र में देखती है तो देखती जहाँ पे यीशु मसीह का शव रखा गया है, दो स्वर्गदूतों को देखती है, एक उसके सिराने और एक उसके पैर के पास। और वो स्वर्गदूतों को देखकर बेसिकली वो डर जाती है, लेकिन वो स्वर्गदूत उससे कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तो फिर वो स्वर्गदूत उसको पूछते हैं कि तू क्यों रो रही है? तो वो कहती है, देखो ना, मेरे प्रभु को वो लोग लेके गए हैं और मैं नहीं जानती उसको कहाँ रखा है। लेकिन आगे लिखा है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर नया पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। तो यीशु उसके पीछे खड़ा है और यीशु मसीह भी उसको ये पूछ रहा है, हे नारी, तू क्यों रो रही है? और वो फिर वही कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे प्रभु को उन्होंने कहाँ रखा है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। और फिर यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात तो हे गुरु। जब वो यीशु मसीह उसी के जैसे जब यीशु मसीह मरने से पहले मरियम को जिस नाम से जिस तरह से पुकारता था, जब उसने कहा कि मरियम, और फिर वो जान जाती है कि ये यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान वाली जो देह थी, जो पहली देह थी, उससे अलग थी, इसलिए वो मरियम पहचान नहीं पाई कि ये उसका यीशु है। और फिर जब यीशु मसीह वही टोन में, वही शब्द में, वही आवाज़ में उसको पुकारता होगा कि मरियम, और फिर वो कहती है रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। और फिर ये भी एक प्रमाण है, ये भी एक सबूत है कि यीशु मसीह ने जिंदा होकर पहले मरियम को दर्शन दिया। तो ये साबित करता है कि यीशु मसीह जिंदा है। और आगे भी जाकर लिखा है, अगर आगे के वचन देखेंगे तो उसने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। थोमा को तो दिखा दिया कि थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह थोमा के पास जाकर कहता है कि देख मेरे हाथ और पैरों में जो निशान है खीले ठोके हुए, और मेरे पेट में, मेरे पंजर में हाथ डालकर देख रहे जहाँ पर पहला भोंका गया था। और थोमा भी देखता है कि यीशु मसीह के हाथों पैरों पर खीलों के निशान हैं, और उसके पेट में जहाँ पर भाला भोंका गया था वहाँ पर वो हाथ डालकर टटोलता है कि यही यीशु है। और 500 लोगों पर लिखा है कि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जब जिंदा हुआ, 40 दिन वो पृथ्वी पर था, 40 दिन उसने चिन्ह चमत्कार किए, 40 दिन वो लोगों को दर्शन देता रहा, 40 दिन लोगों को बताता रहा कि मैं जिंदा हो गया हूँ। और प्रियो, ये सारी बातें बाइबल में और जो पुरानी किताबें हैं उसमें लिखी गई है, और ये सारी बातें एक ही बात को कहती है कि एक ही ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जो तीसरे दिन जिंदा हो गया है। और क्यों ना, देखो यीशु मसीह जिंदा सिर्फ हमारे लिए खुद के लिए नहीं हुआ था, यीशु मसीह जिंदा ही है। सनातन काल से, जब से परमेश्वर है वो जिंदा ही है, लेकिन मरा किसके लिए था? कल ही हम लोगों ने एक वचन को देखा था कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो मर नहीं सकता है। मेरी लड़की ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर है तो शैतान को तो फूंक से भी मार सकता है, शैतान को तो ऐसे ही खत्म कर सकता है। तो शैतान को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत है? और यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की क्या जरूरत है? और परमेश्वर कैसे मर सकता है? सिंपल, वो बच्चा था तो उसको ये प्रश्न उसके मन में आए कि अगर यीशु मसीह सामर्थी है, परमेश्वर है, तो उसको पृथ्वी पर आकर जन्म लेकर मनुष्य के रूप में शैतान को इस तरह से हराने की क्या ज़रूरत थी? उसको मरने की क्या ज़रूरत थी? और कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस वचन के बारे में देखा था कि मृत्यु किस में आई थी? किस में आई थी? मनुष्य में आई थी। मृत्यु परमेश्वर में आई थी? नहीं, मृत्यु मनुष्य में आई थी। और अगर मनुष्य में से मृत्यु निकालनी है तो परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। अब यीशु मसीह देहधारी होकर इस दुनिया में तो आ गया, बराबर, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा था और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। अब पाप नहीं है तो मृत्यु आनी चाहिए। कितने लोग समझ रहे? चलो, यीशु मसीह देहधारी होकर आ गया, मनुष्य में आ गया, लेकिन मर नहीं सकता था क्योंकि पाप नहीं किया है, क्योंकि मृत्यु उन्हीं के लिए थी जिसने पाप किया है। अब यीशु मसीह को मृत्यु पर विजय पानी है जो मनुष्य में आई है। यीशु मसीह तो मनुष्य में आ गया, इसलिए पिता ने क्या किया कि सारे मानव जाति के सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए। लाद दिए का मतलब डाल दिए। यीशु मसीह पाप बना। क्या बना? पापी नहीं,
यीशु मसीह को कभी पापी नहीं कहना। यीशु मसीह पाप बना और फिर पिता की दो चीज़ें थी, दो नियम थे कि पाप का वेतन मृत्यु है और लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए यीशु मांस और लहू का भागीदार हुआ। परमेश्वर आत्मा है और देखो हम मांस और लहू में है, इसलिए यीशु मांस और लहू का भागीदार हुआ। मृत्यु मांस और लहू में है, ध्यान रखना, मनुष्य में है, इसलिए उसके ऊपर सारे मानव जाति के सारे पाप डाल दिए गए। पाप का वेतन मृत्यु उसने क्रूस पर ले लिया। अपने पवित्र लहू के द्वारा सारे मानव जाति के सारे पापों को धो दिया, निकाल दिया और मनुष्य जाति में से मृत्यु को निकाल दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था कि आदम के द्वारा जो मृत्यु मानव जाति में आ गई है, उस मृत्यु को निकाल कर फिर एक बार जो अनंत काल का जीवन उसने मनुष्य जाति के लिए बनाया था, वो जीवन उसको वापस दे। यहाँ पर मानव जाति आज एक बहुत बड़े सत्य को नहीं समझ पा रही है। अब एक बात ध्यान रखना, अभी पुनरुत्थान यीशु मसीह का कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। जब यीशु मसीह का लहू, जो पवित्र लहू था, वो लहू लेकर पवित्र आत्मा पिता के पास स्वर्ग में चला गया और पिता ने उस पवित्र लहू को स्वीकार किया और फिर कहा कि सारे मानव जाति के लिए जो मुझे बलिदान चाहिए था, जो आखिरी कोकरा चाहिए था, मेमना चाहिए था, उसका लहू मुझे मिल गया। जब पिता ने यीशु के पवित्र लहू को स्वीकार किया, तब यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवन में आने के लिए परमिशन मिली। हरेक पापी व्यक्ति जब मरता है तो वो मर ही जाता है, वो जिंदा नहीं होता है। लेकिन जब यीशु मसीह के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, फिर वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह का लहू लेकर पिता के पास गया था, वही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के उस मृतदेह में आकर यीशु मसीह को जिंदा किया। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए हम जो मरे हुए हैं पाप में, जब यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा जब पापों की क्षमा करवाते हैं, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया है, उसके द्वारा हमें नया जन्म लेना पड़ता है। बहुत कम लोग समझेंगे इस सत्य को। और आके देखते हैं कि वही पवित्र आत्मा ने जो यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारा नया जन्म होता है तो ही हमें स्वर्ग में स्थान मिलता है। आमीन। तो आज देखते हैं कि जब मैं आपको कह रही हूँ कि एक्चुअली मैंने तो 7 पॉइंट लेके आई हूँ कि पुनरुत्थान के फ़ायदे क्या है। तो आज जितने होते हैं हम देखेंगे। पहला फ़ायदा पुनरुत्थान का ये है कि जिस मसीहत पर हम विश्वास करते हैं, खुद को मसीह कहलाते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो सच है, वो एक सच्चाई है, वो एक सच बात है। हम झूठ के पीछे नहीं चल रहे, हम फरेब के पीछे नहीं चल रहे, हम पाप के पीछे नहीं चल रहे, परंतु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आज हम ये कह सकते हैं उस खाली कब्रों को। और इसलिए प्रियो, एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, यीशु मसीह को कब्र में मत ढूंढो, यीशु मसीह को मरे हुए लोगों में मत ढूंढो। यीशु मसीह ऑलरेडी जिंदा हो गया है। यीशु मसीह को कब्र के बाहर ढूंढो, जो कब्र के बाहर मरियम को मिला था।
आज भी मसीह लोगों को मरे हुए मुर्दे निकालने की आदत है। पीछे मत जाओ, आगे मसीह खड़ा है। आमीन। ऑलरेडी जिस कब्र के अंदर उसको रखा था वो पत्थर हट गया है, निकाल दिया गया है। अब उस बंद कब्र में क्या है ये ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि यीशु मसीह आपको वहां नहीं मिलेगा। आमीन। इसलिए प्रियो, आज पहली बात देखेंगे कि ये जो हमारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें सच्ची मसीहत के पास लेके आता है। पहला करंती 15वां अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। पहला करंती, अगर बाइबल है तो अपने बाइबल को खोले। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यीशु मसीह किसके लिए मरा था? देखो, आदम के द्वारा जो पाप इस दुनिया में आया था उसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। आदम को परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया था, लेकिन आदम ने पाप किया करके वो परमेश्वर से दूर हो गया और मृत्यु वहाँ पर मनुष्य जाति में आ गई। उस पाप और पाप के वेतन मृत्यु को लेने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। तो यीशु मसीह जब तीसरे दिन जिंदा हो गया तो प्रियो, इस दुनिया का एक ही व्यक्ति है जिसको सबने क्रूस पर मरते हुए देखा, उस व्यक्ति को कब्र में डालते हुए देखा, उस व्यक्ति की खाली कब्र को देखा। और ध्यान रखना, पुनरुत्थान के बाद 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह को बोलते, चलते, फिरते, खाते, पीते देखा। और फिर चेलों ने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा। और ये सारे चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने अपनी आँखों से यीशु मसीह के साथ ये सारी बातें होते हुए देखी थी। और ये सारी बातें उन्होंने इस बाइबल में लिखी है। अगर ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि जिस मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं वो मरा हुआ नहीं परंतु जिंदा है। और इसलिए वचन ये कहता है, वापस से पढ़ेंगे उस वचन को। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। जिस पाप के लिए यीशु मरा था और उस पाप को उसने कैंसल किया, अगर हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं रखते तो फिर प्रियो आज भी आप पापों में फंसे हुए हो। कितने लोग समझ रहे? यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसका मतलब ही है कि उसने पाप, मृत्यु, कब्र और शैतान को हरा दिया। आमीन। तो आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि मसीह जिंदा है और मेरा मसीह के ऊपर का विश्वास व्यर्थ नहीं है। आपको यीशु मसीह कभी भी हारने नहीं देगा, यीशु मसीह आपको फेल होने नहीं देगा। इसलिए वचन ये कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, जो आखिर तक विश्वास में रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रियो, आज जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर आज आपसे कहता है आपका विश्वास कभी भी परमेश्वर व्यर्थ नहीं होने देगा। कितने लोग समझ रहे? तो पुनरुत्थान के द्वारा हमारा विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर है वो सच्चा है, हमारी मसीहत सच्ची है, ये यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। तो पहली बात ये है पुनरुत्थान की कि हमारा विश्वास यीशु मसीह ने सच ठहराया है। आमीन। परमेश्वर हमें कभी लज्जित और फजीत नहीं करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। दूसरी बात यह है, पुनरुत्थान हमें बताता है कि विश्वासियों ने मृत्यु पर विजय पाई है। 1 करंती 15वां अध्याय का 54 और 55 वचन पढ़ेंगे। और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही,
हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब देखो, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने ये दिखा दिया कि आपका विश्वास सच है, तो प्रियो, जब आप शारीरिक तौर पर मरोगे तो आप सिर्फ आपका शरीर यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन आपका प्राण और आपका आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह में हमेशा जिंदा रहेगा। और इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि नाशवान अविनाश को पहन लेगा। देखो, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तो उसका शरीर अलग था, और जब पुनरुत्थानित शरीर था वो अलग था। आमीन। इसलिए जब हम भी पुनरुत्थानित हो जाएंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ वापस जिलाए जाएंगे, तो हमारा जो ये नाशवान शरीर है ये अविनाश को पहन लेगा। और फिर जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। एक बात और ध्यान रखना, मसीह लोगों के लिए और एक बात, आशीष की बात ये है, आप मरोगे लेकिन आप मरोगे नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? आप मरोगे लेकिन आप मरोगे नहीं। जैसे लाजर के बारे में परमेश्वर ने कहा, जब उसने पृथ्वी पर आंखें बंद की, उसकी आंखें स्वर्गलोक में खुल गई। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ पर उसकी शारीरिक मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में पाया गया। प्रियो, आज अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आपके लिए जो अनंत काल की मृत्यु है, जो नरक में है, वो नहीं है। और आज मसीह लोगों को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। मसीह का इस्तेमाल सिर्फ चंगाई, छुटकारा, नौकरी के लिए मत करो। मसीह का इस्तेमाल करना है तो मृत्यु के ऊपर विजय पाने के लिए करो। कितने लोग समझ रहे हैं? इतना विश्वास अंदर होना चाहिए कि आज भी मरूंगा तो वो चोर की तरह हमें बोलना आना चाहिए कि हे मसीह, जब तू तेरे राज्य में आए तो मेरी सूदी जरूर लेना। और यीशु मसीह ने ये कहना चाहिए कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, सिर्फ आज के बारे में मत सोचो कि नौकरी कैसे मिलेगी, चंगाई कैसा मिलेगा, छुटकारा कैसा मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, वो कैसा मिलेगा। आज ये सोचो कि आज भी मुझे मृत्यु अगर आती है तो क्या मैं स्वर्गलोक में यीशु मसीह के साथ पाया जाता हूं। कितने लोग समझ रहे? स्तिफनुस के ऊपर जब पथराव हो रहा था, स्तिफनुस को जान से लोग मार डाल रहे थे, लेकिन स्तिफनुस ऊपर देखकर ये देख रहा था कि स्वर्ग उसके लिए खुल गया है और यीशु मसीह अपने सिंहासन के ऊपर से उठकर उसका इंतजार कर रहा है कि स्तिफनुस पृथ्वी पर मरेगा और तुरंत जैसे यहां पे मरता है, स्वर्ग में वो यीशु मसीह के पास पहुंचाया जाएगा। पुनरुत्थान हमारे लिए ये दिखाता है कि हमारे लिए मृत्यु नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे मरेंगे, इनफैक्ट हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर आराम है। कितने लोग समझ रहे? आज पुनरुत्थान के द्वारा हमें ये जानना है कि इस दुनिया में भले कष्ट होंगे, दुख होंगे, दर्द होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जग को जीत लिया है और उस जीत में मृत्यु भी शामिल है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को जीत लिया है। इसलिए प्रियो, मसीह लोगों ने आज, मैं आपको ये बहुत दिल के साथ कह रही हूं कि वो क्या दे रहा है या क्या नहीं दे रहा है, इसके पीछे ना लगते हुए ये देखना ज़रूरी है कि क्या सच में मेरे विश्वास के द्वारा मैंने भी यीशु की तरह मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। क्योंकि देखो, यीशु मसीह आपको सिर्फ पृथ्वी पर का जीवन देने आया था, हाँ? नहीं तो आपको यहीं पे गाड़ी बंगला देखकर चला जाता कि नहीं जाता? मतलब यीशु मसीह आता था, बराबर,
जितने भी लोग, वो कहता था कि जितनों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा उतनों को उसने बंगला दिया, गाड़ी दिया, शादी करवा दी, नौकरी दी, पैसा दिया, प्रॉपर्टी दिया और वो चला गया। ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं। बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो क्या पाए? क्या पाए? अनंत काल का जीवन पाए। और अनंत काल का जीवन नरक में भी है और अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के साथ भी है। तो जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास का मतलब ये है सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा? विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलना। विश्वास का मतलब होता है वचन जो कहता है वही करना। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, काफ़ी बार शैतान की तरह हमारी कंडीशन होती है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर है, जिंदा है, प्रभु है, सब कुछ है, लेकिन वो उसके वचनों के अनुसार नहीं चलता है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। देखो, मृत्यु उन्हीं के जीवन से कैंसल होगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अनुसार चलते हैं, उसके लहू और उसके देह के सहभागी होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हमारा फोकस आज इस पुनरुत्थान के दिन भौतिक चीज़ों से हटकर आज जो आत्मिक चीज़ें शैतान हमारी ज़िंदगी में लेके आया है, मौत, मृत्यु और पाप के परिणाम, वो सारे आज यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी में लेकर हम उसको कैसे हटा सकते हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मानव जाति से जो मृत्यु यीशु मसीह लेने आया था वो सच में मेरे जीवन से गई है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस पवित्रता के जीवन की परमेश्वर आज अपेक्षा करता है वो जीवन मेरे जीवन में है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मुख से यीशु यीशु कहने वाले, प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं है। आज ध्यान रखना, जब हम लोगों ने क्रूस प्रीच किया, जितने भी आज लोगों ने यहाँ पर बैठकर उस क्रूस के बारे में सुना, हर एक जना जहाँ पे रो रहा था। यीशु मसीह ने जो दुख उठाए हैं, जो तकलीफ झेली है, यहाँ तक मृत्यु को झेला है, ये हमारे लिए था। और जब तक दिल की गहराइयों में आपको ये पता नहीं चलेगा उस मृत्यु को यीशु मसीह ने मेरे लिए सहन किया है ताकि मुझे सहन ना करना पड़े, और तीसरे दिन भी वो इसलिए जिंदा हो गया है क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है ये सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है, परंतु जैसे वो पुनरुत्थानित हुआ है वैसे हम भी मर जाएंगे, तब जब वो आएगा तो हम उसके साथ जिलाए जाएंगे, ये विश्वास है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज हम सिर्फ आज के लिए या कल के लिए नहीं जी रहे हैं, हम अनंत काल के लिए जी रहे हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए पुनरुत्थान हमें अनंत काल के जीवन की गारंटी देता है। यूहन्ना की किताब का 11वां अध्याय का 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। जॉन 11:25-26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बहुत पावरफुल वचन है, पता नहीं कितने लोगों को वो समझ में आता है। लाजर मर गया है और मार्था यीशु मसीह को कहती है कि अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन यीशु मसीह उसको एक बहुत बड़ा सत्य बताता है कि पुनरुत्थान और जीवन, मैं जीवन दे भी सकता हूँ, मैं जीवन
ले भी सकता हूँ। तो पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जैसे मैंने कहा, वह अपनी आखिरी सांस पृथ्वी पर लेगा और अपनी पहली सांस या कह सकते हैं आंखें पृथ्वी पर बंद करेगा और स्वर्गलोक में अपनी आंखें खोलेगा। और स्वर्गलोक के बाद प्रमोशन कहाँ है? स्वर्ग है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? क्या हम विश्वास करते हैं? आज परमेश्वर हमें पूछ रहा है। इसलिए प्रियो, आज मैं आपसे यही विनती करूंगी कि यीशु मसीह को सिर्फ लिमिट मत रखो, लिमिटेड मत करो। यीशु में से लिमिटेड नहीं रहने वाला है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। वो आपको अनंत काल का जीवन देने आया है। आज पुनरुत्थान के द्वारा अगर पुनरुत्थान से कुछ लेना है तो अनंत काल का जीवन ले लो। टेम्पररीली मत जियो। जीना है तो अनंत काल का जीवन मांगो परमेश्वर से। ये सारी छोटी मोटी चीजें, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य अनंत काल का जीवन है। उसकी धार्मिकता, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना है, ये ढूंढो। कितने लोग समझ रहे? नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा विचार सिर्फ वही है कि मुझे परमेश्वर से क्या मिलेगा। यीशु मसीह आपको समुद्र देना चाहता है और चम्मच लेकर जाते और कहते हो चम्मच भर आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार वो हमें देता है। जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ भी पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां हमें दे दी है। फिर भी हम परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे नौकरी दे, पैसा दे, प्रॉपर्टी दे। ये बातें गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपकी प्रार्थना गलत है, बिल्कुल नहीं, वो जरूरतें है। लेकिन कभी तो परमेश्वर से अनंत काल का जीवन मांग कर देखो। परमेश्वर से कहो मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ ही मरना है, तेरे साथ विश्वास में मरना है, मुझे तेरे साथ स्वर्ग आना है। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? कभी तो हमारी प्रार्थना पृथ्वी पर की चीजों से हटकर स्वर्गीय चीजों के ऊपर होनी चाहिए। जिस काम के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, क्या लिखा है? पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया। मैं वापस इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि यीशु मसीह सच में आपको अनंत काल का जीवन देने आया था। अनंत काल का जीवन कहाँ खत्म होता है? कहीं खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, मैं आपको आपके जीवन का आखिरी क्या है वो बताती हूं। आइए हम प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये हमारी डेस्टिनी है। परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था कि जब अब वो वापस आएगा, 7 साल के लिए हमें स्वर्ग लेके जाएगा। यहाँ पर महाविपत्ति का काल होगा। हम वापस से यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए पृथ्वी पर आएंगे, इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे जब तक शैतान को बांधा जाएगा। 1000 साल के बाद परमेश्वर यीशु मसीह का शैतान के साथ युद्ध होगा। और लिखा है पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी निकल जाएगी और नया आकाश और नई पृथ्वी किसके लिए परमेश्वर बनाएगा पता है आपके लिए? आपको
नया आकाश नई पृथ्वी, और उस नई पृथ्वी पर यरूशलेम एक दुल्हन की तरह सजी हुई, दुल्हन की तरह वो नगरी ऊपर से नीचे आएगी, और उस यरूशलेम में हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहेंगे। वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। ये और उसका अगला वाला वचन ये कहता है, चौथा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। अगर यीशु मसीह सिर्फ आपको टेम्पररी चीजों के लिए चाहिए, ठीक है, मिलेगा, वो आपके जीवन के काम करेगा, जो कुछ भी मांगोगे दिया जाएगा। लेकिन सच में आपको ये प्रकाशित वाक्य का इस 21वें अध्याय का 3 और 4 वचन में जीना है, तो प्रियो आपको अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर लिखा है कि क्योंकि उसके पहला वाला वचन ये कहता है, अगर 21वें अध्याय का पहले 2 वचन पढ़ेंगे, आपको ये आज पुनरुत्थान में आज मैं आपको ये सिखाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा मुझे यही लीड कर रहा है कि आपको अनंत काल का जीवन क्या है ये समझाऊं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। जस्ट इमेजिन करो, देखो अब आप चर्च सब लोग यहाँ पे देखो, अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग से जो वचन था, पिता के पास था, परमेश्वर था, इस दुनिया में देहधारी होकर आया, बराबर। देखो आपको मैं शुरू से बताती हूँ। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, स्वरूप दिया, समानता दी, अधिकार दिया, पवित्र आत्मा दिया। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर हर दिन पवित्र आदम के साथ बातें करने आता था। दैट वाज अ परफेक्ट लाइफ, बराबर। जहाँ पे पाप नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, दुख नहीं था, दर्द नहीं था, मृत्यु नहीं थी। अब आदम ने पाप किया, दुख, दर्द, मृत्यु, जो कुछ भी पाप के परिणाम है उसने अपने जीवन में लेके आया, बराबर। अब इस आदम खुद पाप से नहीं निकल सकता था, इसलिए दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दिया। अब ये दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा से जन्मा, पाप नहीं किया, उस क्रूस पर गया और उस क्रूस पर उसने बीमारी, पाप, श्राप, गरीबी और मृत्यु को ले लिया। जो 5 शत्रु आज मानव जाति के हैं, पाप, बीमारी, श्राप, गरीबी और मृत्यु, ये सारी चीजें उसने उस क्रूस पर ले ली। वो मर गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। तीसरे दिन जिंदा होने का कारण ये था कि जितने भी उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो भी यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थानित होंगे, बराबर। अब यीशु मसीह सिर्फ आपको मृत्यु से नहीं बचाना चाहता है, ध्यान रखना। परमेश्वर की मूलभूत योजना ये थी कि उसने जो मनुष्य अपने स्वरूप समानता में बनाया है, उसके बीच में वो रहे, उसके साथ में वो रहे। यहां पे कितने सारे माँ बाप है, हाथ ऊपर करो। आपकी क्या इच्छा होती है बच्चे होने के बाद? मैं मेरे बच्चों के साथ रहूं, बच्चे मुझे छोड़कर ना जाए, बस यही रहता है। आपकी पूरी जिंदगी उनके इर्द गिर्द घूमते रहती है। अब पिता जो प्यार का पिता है, वो चाहता है कि जो बच्चे मैंने पैदा किए हैं वो बच्चों के साथ मैं रहूं। लेकिन जब आपके बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या आप बच्चों को छोड़ देते हो? नहीं। अगर बच्चे वापस आते तो आप जैसे उड़ाऊ पुत्र की तरह पिता उनको गले लगाता है, वैसे आप अगर आपका बच्चा गलती भी करता है तो आप उसको गले लगाते हो। वैसे ही पिता ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा, पाप और पाप के परिणाम यहाँ तक मृत्यु को भी उसके ऊपर डाल दिया, उसकी बलि दी।
अब जितने भी जो उड़ाऊ पुत्र की तरह जो बच्चे हैं, जब वो बच्चे परमेश्वर के पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, यीशु को स्वीकार करेंगे, तो यीशु अपने लहू के द्वारा पाप, श्राप, गरीबी, बीमारी और मृत्यु उनके जीवन से निकाल देगा। और जो परमेश्वर की मूलभूत योजना है वो आपके जीवन में एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा मतलब आज जब मैंने यीशु को स्वीकार किया है, मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे श्राप निकल गए, मेरी बीमारी चंगी हो गई, मेरी गरीबी निकल गई, मृत्यु पर मुझे विजय मिल गई। अब मैं यीशु में हूँ, यीशु मुझ में है, यीशु का आत्मा मुझ में है, और अब मैं उस आत्मा और यीशु में जीती हूँ और मर जाती हूँ। तो मैं मरती हूँ लेकिन मरती नहीं हूँ। कितने लोग समझ रहे? यीशु मसीह के आत्मा के साथ और यीशु मसीह जो मुझ में है, अगर उसके साथ मैं मरती हूं तो मरने के तुरंत बाद मैं स्वर्गलोक में रखी जाती हूं। बराबर? और जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो स्वर्गलोक में है वो लोग पहले अविनाशी जो शरीर है, वैभवी शरीर है, उसको पहन लेंगे और यीशु मसीह को बादलों के ऊपर मिलेंगे। और जो जिंदा है उनके शरीर पल भर में परावर्तित हो जाएंगे वैभवी देह में, और वो भी उठाए जाएंगे और यीशु मसीह को हवा में मिलेंगे। अब उन सारे लोगों को ध्यान रखना जिनको परमेश्वर की मूलभूत योजना पता है कि यीशु मसीह मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो मसीह मुझ में रहना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है। और फिर इस वचन को पकड़कर जब मैं मरती हूँ या फिर जिंदा भी हूँ तो मेरे लिए आशा है कि अनंत काल तक मैं परमेश्वर के साथ रहूँगी। और जैसे मैंने कहा 7 साल स्वर्ग में, 1000 साल पृथ्वी पर, और वो पूरा होने के बाद पुराना आकाश जहाँ में वो दुरात्मे वगैरह रहते हैं वो निकल जाएंगे। शैतान, वो जो पशु है, झूठे भविष्यद्वक्ता है, ऑलरेडी नरक में डाले जाएंगे वो अनंत काल के लिए। और जो उनके पीछे जाने वाले लोग हैं वो नरक में जाएंगे। जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे उन लोगों को वहाँ पर डाला जाएगा। नया आकाश, नई पृथ्वी, और उस नई पृथ्वी पर नया यरूशलेम दुल्हन की तरह सज कर इस पृथ्वी पर आएगा, और उस यरूशलेम में हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहेंगे। अगर तुम्हारा फोकस नया यरूशलेम है, नई आकाश, नई पृथ्वी है, तो फिर आज जो पुनरुत्थान यीशु मसीह का हुआ है उसको हमें न्याय देना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ कह के गया है कि अगर आपको यीशु के पीछे चलना है तो क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु को भी वापस इस पृथ्वी पर जब वो आया था, वापस जाने के लिए क्रूस में से जाना पड़ा। अगर हमें भी वापस स्वर्ग में जाना है जहां से हम आए हैं, तो हमें भी अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। तो क्रूस यीशु के लिए भी था, क्रूस हमारे लिए भी है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको इजी जिंदगी मतलब यीशु के बाहर जाकर दुनिया वाली जिंदगी खाओ पियो ऐश करो, प्रॉब्लम आएगी तो चर्च में आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। प्रभु बीमारी है, दारू पी थी, लिवर खराब है, चंगाई दे। प्रभु व्यभिचार किया, प्रॉब्लम में फंस गया, अब प्रॉब्लम में से बाहर निकाल। प्रभु बुरी संगति में था, उन्होंने फंसाया, उन्होंने लूटा, अब वापस से ये दे। अब आप क्या करते रहते हो? तड़यात मड़यात। हम लोग बचपन में एक गेम रहता था, तळ्यात मळ्यात, तळ्यात मळ्यात। चर्च मध्ये, जगामध्ये, चर्च में, जग में। क्या ऐसे लोगों को अनंत काल का जीवन मिल सकता है?
कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु को पकड़ा है, ध्यान रखना। और एक बात, ये जो शिष्य थे जो यीशु मसीह से भाग रहे थे, जब यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा था, यीशु मसीह क्रूस पर दे दिया गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जब उन्होंने देखा कि जो क्रूस पर मारा गया था और अपने कहने के अनुसार तीसरे दिन जिंदा हो गया है, उनकी आशा और विश्वास फिर से जग गया। और फिर जब पवित्र आत्मा मिल गया तो इन लोगों ने अपने मृत्यु तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उनको इतनी ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु दी गई कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। पतरस को उल्टा टांगा गया क्रूस पर, यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाला गया, थोमा के पेट में भाला भोंका गया। हर एक शिष्य की मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक हुई, लेकिन उनको पता था आज इस मृत्यु को सहूंगा तो जैसे ही यहां पर आंखें बंद करूंगा, स्वर्ग लोक में मेरी आंखें खुलेगी। और जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, पहले हम उठाए जाएंगे और बाद में जो जिंदा है वो उठाए जाएंगे। ये विश्वास कहां से आता है? आज यीशु मसीह के लिए हम सह सकते हैं। थोड़ा बहुत भी कुछ सताव भी हो गया, किसी ने कुछ कह भी दिया यीशु के नाम से, तो तकलीफ होती है। क्या शिष्यों की तरह मर सकते हो? पतरस ने कहा, पतरस को क्रूस पर दिया जा रहा था, पतरस ने कहा कि इस लायक नहीं हूं कि यीशु मसीह के जैसा क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, मुझे उल्टा टांगो। और पतरस को क्रूस पर उल्टा टांगा गया। कहां से आता है ये विश्वास? प्रियो, पुनरुत्थान हमें ये बताता है कि जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, अगर हम सच में यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार है, अपने आप को क्रूस पर टांगने के लिए तैयार है, हर एक चीज जो हमें परमेश्वर से दूर करते है उसको निकालने के लिए तैयार है, अपने पापी स्वभाव से बाहर आकर पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए तैयार है, तो फिर आपके लिए नई यरूशलेम इंतजार कर रही है। मसीह जीवन इतना ही नहीं है कि क्रिसमस के दिन यीशु मसीह जन्म लिया और हम लोगों ने गाया, क्या गाना है? यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। क्रूस पर गुड फ्राइडे के दिन गाया, उस क्रूस की क्या बात है। और फिर पुनरुत्थान दिन के दिन गाया, आज यीशु जिंदा है। और फिर बीच में जब भी प्रॉब्लम है आते जाते रहो। सीरियसली सुनो, शायद मेरी बातें ना बहुत सारे लोगों को नहीं समझती है, क्योंकि मैं सिर्फ कल की परसों की बातें नहीं देखती हूँ। मैं अनंत काल के बारे में सोच रही हूँ, मैं यीशु मसीह के आने के बारे में सोच रही हूँ, मैं 7 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बारे में सोच रही हूँ, 1000 साल यीशु मसीह के साथ अधिकार के साथ जीने के बारे में सोच रही हूँ। और मैं उस नई यरूशलेम में यीशु मसीह मेरा प्रभु और मैं उसके लोग कहते हुए जीने के लिए सोच रही हूँ, जहाँ पे आंसू नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, किसी का सताना नहीं होगा, इवन वहां तक पिछली यादें भी नहीं होगी। मैं और मेरा यीशु और यीशु के ऊपर प्यार करने वाले लोगों के साथ हम जिएंगे, वो भी अनंत काल तक। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अब आपको थोड़ा सा अपनी दुनिया से बाहर आकर ये सोचना है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों हुआ था? क्योंकि वो चाहता है जैसे मैं तीसरे दिन जिंदा हो गया, वैसे ही मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग तीसरे दिन जिंदा हो गए। और आपकी एग्जाम वही तक है। कहाँ तक? यीशु मसीह आया, जिंदा हो गए, स्वर्ग पहुंच गए, बाकी सारा ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा, ऑटो मोड पे। अभी मैन्युअली करना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे? मैन्युअली, फिर बाद में ऑटो मोड पर चला जाएगा। कितने समझ रहे? आनुष को समझ में आ गया।
उद्धार के लिए काम करना पड़ेगा, उद्धार में रहने के लिए काम करना पड़ेगा, मतलब मैन्युअली। लेकिन जैसे ही यीशु आकर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ऑटो मोड पे चले जाएंगे, 7 साल यीशु के साथ, 1000 साल पृथ्वी पर, और उसके बाद अनंत काल के लिए यीशु के साथ। प्रियो, पुनरुत्थान यीशु का इसी के लिए हुआ था। आज दिल से जान लो और फिर ये पूछो कि प्रभु तेरे और मेरे बीच में क्या आ रहा है, मुझे बता दे, मैं उसको निकाल सकूं। और मैं आपको एक बात और कहती हूँ, सच में आज मसीह के साथ जुड़ना चाहते हो, एक ऐसी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको घिरी रहेगी। परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में आपको ये बताता रहेगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर एक प्रॉब्लम में अपने आप आपके जीवन में सामर्थ्य आती रहेगी, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके अंदर रहेगा, उसका आत्मा आपके अंदर रहेगा, आप खुद जानोगे अगर वो मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है। जिंदगी जीने का मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन का हर एक युद्ध ऑलरेडी आपने जीत चुका होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, फिक्स मैच रहती है, पता है? फिक्स मैच रहती है ना, कि ऑलरेडी पता होता है कि कौन जीतने वाला है। खेलने के लिए खेलते हैं, बराबर पता होता है कि ये यहाँ पे आउट होने वाला है, ये चौका मारने वाला है, क्योंकि दोनों टीम के बीच में आपस में क्या होता है, पता होता है कि क्या होने वाला है। हमारी ज़िंदगी की मैच फिक्स है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। जो कुछ भी करेंगे हम ही विजयी है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं त्यागूंगा। और एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, अगर आज वो आपके साथ है, अगर आप आज अगर उसको आप आपके अंदर रखते हो, उसके साथ चलते हो, तो ही जब वो आएगा तब लेके जाएगा। अब यीशु मसीह जब आएगा, आपके अंदर देखेगा वचन है क्या। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, बोलो, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन। तो वचन कहाँ चाहिए? यहां पे ना, इधर रख दो। कहाँ चाहिए ये? बराबर, पवित्र आत्मा का आप मंदिर हो। पवित्र आत्मा कहाँ चाहिए? जितनों ने भी विश्वास किया, पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है, उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां। पवित्र आत्मा कहाँ चाहिए? अगर वचन हृदय में है, पवित्र आत्मा हृदय में है, आपका पुनरुत्थान कोई भी रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं। अगर आपका परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, पवित्र आत्मा है और प्रभु बोझ के द्वारा उसकी देह और उसका लहू में आप सहभागी होते हो, तो वचन कहता है अनंत काल का जीवन आप ही का है। प्रियो, मैं आज फिर एक बार इस पुनरुत्थान दिन में आपसे दिल से एक विनती करना चाहती हूँ कि टेम्पररी मत जियो, टेम्पररी मत जियो। ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के लिए मत जियो। आपका परमेश्वर, जस्ट बिलीव, विश्वास करो। जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, विश्वास कम होने लगता है, इमेजिन करो कि यरूशलेम ऊपर से नीचे आ रही है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। यीशु मसीह के साथ मैं उस यरूशलेम में, उस नई पृथ्वी पर राज्य करने वाला हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी निकल जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, ऐसा नहीं है कि आपके आंसुओं को नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अन्याय को नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके छोड़े जाने को नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है कि अकेलेपन को नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारियों को नहीं देख रहा है, लेकिन उसी हालत में भी वो देख रहा है कि आपका विश्वास उसके ऊपर कितना है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज इस पुनरुत्थान दिन में
परमेश्वर, मैं नहीं, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप आपका 100% विश्वास उसके ऊपर रखो, क्योंकि अगर वो मृत्यु में से जिला सकता है, अगर वो खुद मृत्यु में से जी सकता है और जो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो प्रियो, हम मरेंगे तो भी जिएंगे और अगर जिएंगे तो भी जिएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए आज ये जानना है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो मेरा भी पुनरुत्थान होगा और मैं भी यीशु के साथ अनंत काल के लिए राज्य करूँगा। आमीन। तो आज जितने भी पाप है, जितने भी चीज़ें हैं जो बुरी है, आज जानबूझकर उनको ज़िंदगी से निकालना है। ध्यान रखना, कितनी भी कठिनाई आएगी, यीशु मसीह के लिए बहुत सारे दुख झेलने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्योंकि ध्यान रखना, क्रूस के बगैर स्वर्ग नहीं है। यीशु को भी क्रूस में से जाना पड़ा, हमें भी क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ, जितना कठिन एग्ज़ाम उतना बड़ा इनाम। अभी 10वीं का बच्चा और IPS वाला बच्चा में फ़र्क है या नहीं? 10वीं पास हो जाएगा, लेकिन IPS वाला अधिकारी बनेगा। तो आपको 10वीं पास कर कहीं पे छोटी मोटी नौकरी करनी है कि IPS होकर अधिकारी होना है? कितने लोग समझ रहे? तो जितना ज़्यादा दुख उतना ज़्यादा बड़ा इनाम। इसलिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने वादा किया है, ना तो वो आपको छोड़ेगा और ना ही आपको त्यागेगा। ध्यान रखना, मरियम जो उसको ढूंढते हुए आई थी, किसने पाया यीशु को? ध्यान रखना, वो एक ही मरियम थी जो यीशु के कब्र के पास क्या करती हुई आई थी? मेरे प्रभु को उन्होंने कहाँ रखा है? उसके दिल में ये क्या कहते हैं, इतना दुख था कि मेरे प्रभु को मार दिया, अब उस मेरे प्रभु को चुरा भी लिया। अगर यीशु को ढूंढोगे तो यीशु को पाओगे। जिसने भी ढूंढा उसने पाया। मरियम अकेली उधर रोती हुई खड़ी थी और यीशु मसीह ने पहला पुनरुत्थान के बाद दर्शन अगर किसको दिया होगा तो मरियम को दिया और उसको कहा, जा अब मेरे शिष्यों को जाकर और स्पेशली पतरस को जाकर बोल कि तुम्हारा प्रभु जी उठा है। तो आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम तभी प्रभु को ढूंढते हैं जब प्रॉब्लम में है। जिंदगी प्रभु को ढूंढने के लिए कम है। जितना ढूंढोगे उतना पाओगे कि वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत महान परमेश्वर है। तो प्रिय, पुनरुत्थान के दिन और एक चीज़ ध्यान रखना, मरियम जो पहली आई थी उसी ने देखा कि कब्र खुली है, कब्र के ऊपर का पत्थर हटाया गया है, कब्र खाली है। लोग शिष्य आकर खाली कब्र को देखकर चले गए। ये उधर ही रोती रही, प्रभु को ढूंढती रही, पूछती रही, मेरा प्रभु कहाँ है? स्वर्गदूतों से पूछा, इवन यीशु मसीह से पूछा कि मेरा प्रभु कहाँ है? और यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूँ। और वही प्रीच करने लगी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। आज अपनी ज़िंदगी फालतू में गूगल और ये जो कुछ भी करते हो मोबाइल से, तो आई हेट मोबाइल, उसको ढूंढने में मत डालो। जितनी ज़िंदगी बची है उतनी परमेश्वर को ढूंढने में डालो, क्योंकि वचन कहता है जब तक वो सुन सकता है तब तक उसको पुकारो, जब तक वो मिल सकता है उसको ढूंढो। एक बार समय खत्म, दरवाजा बंद, कितना भी ढूंढो और कितना भी रो, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मृत्यु तक या यीशु आने तक हर पल दिल में, जैसे हम लोगों ने उसने कहा, जैसे हिरनी पानी के लिए हमारे अंदर हमेशा प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। प्रभु मैं तुझे कितना जानूं और कितना पाऊं। जिंदगी का मकसद ही होना चाहिए कि यीशु मसीह को ढूंढना, उसके बारे में जानना और उसको अपने दिल में बसा लेना।
और एक बार यीशु के प्रेम में पड़ जाओगे ना, ये बाकी जिंदगी पानी कम चाय लगती है, कुछ भी नहीं लगता, किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी अच्छी चीज़ों को ऐड ऑन करते रहता है। जो यीशु मसीह में सबसे बेस्ट चीज़ें मिलती है, सबसे बेस्ट जिंदगी देता है, तूफानों में भी शांति देता है, तकलीफों में भी आनंद देता है। और प्यार कोई करता नहीं है तो सबसे बड़ा प्यार वो करता है। कितने लोग समझ रहे? आज परसों ही एक शोलापुर के एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन है, सबसे बड़े न्यूरोसर्जन, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या नहीं था उस व्यक्ति के पास? पैसा था, प्रॉपर्टी थी, नाम था, सब कुछ था, लेकिन आज खालीपन सिर्फ एक ही चीज की वजह से है, क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक जिंदगी में अपने लिए जगह रखी है। जब तक वो आकर उस जगह को नहीं लेता है तब तक जिंदगी पूरी नहीं होती है। और फिर उस खालीपन को हम भरते रहते हैं मोबाइल से, एंटरटेनमेंट से, पैसे से, प्रॉपर्टी से, नाम से, शराब से, दारू से, या जो कुछ भी एडिक्शन है उससे और ज्यादा खाली हो जाते हैं और नर्क में जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन जिस दिन यीशु ने आकर आपके दिल में जगह पा ली, आपके खालीपन को उसने भर दिया, आपकी जिंदगी ऑलरेडी अनंत काल में चलने लगी, आपकी चल पड़ी, आपकी भाषा में। कितने लोग समझ रहे हैं? आज पुनरुत्थान के दिन छोटा बच्चा रहे या फिर कितने भी उम्र वाले लोग क्यों न हो, एक ही प्रार्थना करेंगे कि यीशु सिर्फ तू मुझे चाहिए, मेरे दिल में आ, मेरे खालीपन में आ, मेरे हृदय का तू राजा बन जा। और प्रभु यीशु, आज मैं उस अनंत काल के जीवन को तेरे साथ जीना चाहता हूँ। आज मुझे वो अनंत काल के जीवन में चलने का मार्ग बता। जो भी कमी घटिया है, जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी जो मेरे और तेरे बीच आने वाली चीज़ें हैं, प्रभु उनको निकाल दे। और प्रभु तेरे पास, तेरे साथ रहने के लिए परमेश्वर जो कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं आज तैयार हूँ। देखो वचन ये कहता है, इब्रानी की किताब का 12वां अध्याय का पहला वचन ये कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वो दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, धीरज से दौड़े। दो चीजें लिखी है इब्रानी 12:1 में कि हरेक उलझाने रोकने वाली वस्तु, आपको परमेश्वर के पास आने से कौन रोकता है? कोई व्यक्ति, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको परमेश्वर के पास आने से रोकता है, वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। आपकी जिंदगी में आपको पता है क्या उलझाने वाले पाप है? दूर करके, उनको दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, धीरज से दौड़े, क्योंकि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। और हमारे लिए भी उसकी दाहिनी ओर जगह बना दी है। तो आज प्रार्थना ये रहेगी, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप प्रभु मेरे जीवन से दूर कर दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। जीसस थैंक यू। ओ प्रभु यीशु, आज इस पुनरुत्थान के दिन, आज इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर तूने एक बहुत बड़ी बात हमें बताई है कि प्रभु पुनरुत्थान से तेरा नहीं हुआ है, उस पुनरुत्थान के साथ हमारी आशा जड़ी हुई है
कि जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। प्रभु यीशु, तू जैसे पुनरुत्थानित हुआ था वैसे ही हम भी तेरे आने पर पुनरुत्थानित हो जाएंगे, तेरे साथ उस स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। यस फादर। ओ प्रभु यीशु, आज हर एक जन जो इस वचन को सुन रहा है उनके हृदय में प्रभु एक प्यास डाल दे, एक भूख डाल दे कि यीशु मसीह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मरियम की तरह वो ढूंढती हुई आई थी, मेरे प्रभु को कहाँ रखा है, मैं प्रभु को मिलना चाहती हूँ। यस फादर। जैसे दाऊद राजा कहता है हिरनी पानी के लिए प्यासी है, हाफती है, वैसे भी तेरे प्रभु उपस्थिति में आने के लिए प्रभु मैं व्याकुल हूं, मैं तरसता हूं। आज वही प्यास, वही भूख प्रभु तेरे बच्चों के अंदर डाल दे। यस फादर, दिन कम है, दिन कठिन है, दिन दुष्ट है प्रभु जी। आज प्रभु इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु हमारी आशा ये है कि पुनरुत्थानित होकर प्रभु हम स्वर्ग जाने वाले हैं। आज हमारा फोकस प्रभु स्वर्ग और स्वर्गीय चीजें होनी चाहिए, तेरे ऊपर होना चाहिए प्रभु जी। आज सारी जगिक चीजों से दृष्टि हटाकर प्रभु आज हम तेरी ओर देखे, तुझे ताके, तुझे ढूंढे, तेरी इच्छा को ढूंढे और प्रभु पूरी करे। ऐसे होने दे प्रभु जी। हो प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा को वापस से हर एक दिल को छूने दे परमेश्वर, हर एक कठिनता को निकाल दे प्रभु। मांसमय हृदय दे और उस मांसमय हृदय के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक कर प्रभु। कोई भी नरक न जाने पाए प्रभु, कोई नरक न जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है किसी का नाश ना हो परंतु हरेक जन अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु आज पुनरुत्थान भी तेरा इसलिए हुआ है कि प्रभु तूने मृत्यु पर, उस नरक वाली मृत्यु के ऊपर विजय पाई है प्रभु, और अनंत काल का जीवन तूने हमें दिया है प्रभु। आज हरेक आत्मा जो इस वचन को सुन रही है ये जाने यीशु मसीह सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, ज्ञान, बुद्धि और भौतिक चीजें नहीं देने आया है। यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने आया है जो उसके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ है। आज हरेक दिल को छू ले, हरेक दिल को छू ले प्रभु जी। ओ प्रभु, ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होली आलाबाशी की थी। अपनी आंखों को बंद करे, आज दिल से ये प्रार्थना करे, जो पुनरुत्थानी, जो क्रूस वाला यीशु था, जो पुनरुत्थानित वाला यीशु मरियम को दिखाई दिया था, आज वो यीशु हमें भी दिखाई दे। यस, वो यीशु मरियम को नाम लेकर पुकारता है, मरियम, और वो कहती रबुनी। वो पहचान जाती है आज हर एक जन का यीशु नाम ले रहा है, आपका नाम ले लेकर आपको वो बुला रहा है। यस, ओ जीसस, थैंक यू, ओ जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आज परमेश्वर का वो आत्मा जिसने यीशु को मृत्यु में से झिलाया आज चंगाई दे रहा है। आज टूटे हुए मनों को, आज टूटे हुए हृदयों को वो जोड़ रहा है। आज दुखी हृदयों को आनंद से भर रहा है। बीमार शरीरों को आज वो चंगाई दे रहा है। दुष्ट आत्मा से पीड़ित, डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को आज वो छुटकारा दे रहा है। आज उसका आनंद और उसकी शांति जो समझ से परे है आज हमारे हृदयों में वो डाल रहा है। आज बहुत सारे लोग उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। यस फादर, ओ जीसस, थैंक यू, ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू,
ओली आलालाबा शिकी थी आलालाबा सहा लगा दी आलालाबा शिकी थी आलाला ओली आलालाबा शिकी थी आलालाबा सहा लगा दी आलाला। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दो लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को